अभी अमेरिका ने अरबों को ये कहकर डराया कि आप कमज़ोर हो, आपको हिफाजत की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ अरब ममालिक को आपस में एक दूसरे से डराकर और ख़ास कर उस वक्त ईरान को एक मज़बूत हरीफ बनाकर ईरान से डराया गया। और फिर ये कहकर कि सऊदीया को कुवैत से ख़तरा है, ईरान से ख़तरा है, और कुवैत को सऊदीया से ख़तरा है, इस तरह बहरीन को कतर से। ये कहकर इन सब ख़तरों को एक दूसरे के सामने रख कर इन्हें ये यकीन दहानी दिलाई गई कि आपको हिफाजत की ज़रूरत है। और इस हिफाजत के नाम पर हर अरब मुल्क में इसने अपने एयर बेसिस कायम किए, अपनी फ़ौजें तैनात की, अपने फ़ौजी बेसिस कायम किए। हर वो अरब मुल्क जो मुआशी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से आगे था, दुनिया में अपना नाम बना सकता था, उसमें इसने अपने कब्ज़े जमाए हिफाजत के नाम पर। फिर क्या किया कि वो तेल की दौलत इसने हथियारों में कन्वर्ट करवाई, उस तेल की दौलत से इसने हथियार ख़रीदवाए, उस तेल की दौलत से इसने अपने बेसिस कायम किए, सिर्फ़ इस वजह से कि इनको अपने अरबों से ख़तरा है। ये एक अजीब खेल है। अब इस खेल को समझने की ज़रूरत है कि सऊदीया को कुवैत से ख़तरा है, सऊदीया में भी अमरीकी एयर बेसिस मौजूद हैं और कुवैत में भी मौजूद है। सऊदीया को कुवैत से बचाएगा और कुवैत को सऊदीया से बचाएगा, लेकिन अरबों को इसका नहीं पता चला। उनकी दौलत पर हमेशा यूरोप के लोगों ने अय्याशियाँ की हैं। इसी हिफाजत के नाम पर चलते चलते आज ये वक्त आ पड़ा कि जब ईरान हिट करता है दुबई को, सऊदीया को, कतर को, ओमान को, बहरीन को, तो ये जो हिफाजत के नाम पर 1970 से अरबों के मुल्कों में मौजूद है, ये क्या कर रहा है? ये तो उस हिफाजत में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये नज़र आ रहा है तो इसराइल को बचाने में नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेट को बचाने में नज़र आ रहा है। उन लोगों को क्यों नहीं बचाने में नज़र आ रहा है जहाँ 1970 से इसने अपनी फ़ौजें जमाई, अपने अड्डे बनाए। तो यहाँ पर एक बात ये वाज़ेह हो जाती है कि कुरान ने कहा था कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तब तक आपके दोस्त नहीं हैं जब तक आप इनमें से ना हो जाओ। तो वही बात आज सामने आ गई है। ईरान हमले कर रहा है सऊदीया पर, दुबई पर, मुख्तलिफ़ इमारतें लग रही हैं, सिविलियन भी लग रहे हैं। मैं उन हमलों की हिमायत भी नहीं करता हूँ, मुखालफत भी नहीं करता हूँ, लेकिन उन हमलों से एक फ़ायदा ये अरबों को हुआ होगा कि उन्हें पता चल गया होगा कि हिफाजत हमने ख़ुद करनी है, हमारी हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। ये एक अजीब खेल मालो दौलत के लिए, तेल के लिए और अय्याशियों के लिए खेला गया, और 1970 को उस कौम को ग़ुलाम बनाया गया जिस कौम के बहादुरों की तारीख़ आज भी, जब हम बहादुरों की तारीख़ का मुताला करते हैं तो अरब के वो शहज़ादे, अरब के उन बहादुरों का नाम लिए बग़ैर तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। उनको हिफाजत की ज़रूरत पड़ गई दुश्मनों से।